Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani and today we'll be discussing about the improvement exams that are conducted by Council of ISC. Okay, and ICSC. So first is we'll be taking about ISC examinations, that is class 12 कि अगर class 12 में you feel like कि आपके marks कम है तो what are the options that you can have. Request for recheck and revaluation we'll be doing after results. ओके तो दिस थिंग इज दिस इम्प्रूवमेंट एग्जाम जिसमें बोला गया है दैट काउंसिल, नाउ दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट जो आपके टाइम टेबल के साथ ही आया था. तो इसमें बोला गया है कि स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स हु विश टू इम्प्रूव देयर मार्क्स, अगर उनको लगता है कि उनको अपने मार्क्स या उनके ग्रेड जो है उनको इम्प्रूव करना है, दे कैन अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन. ओके, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन पीपल हु ऑल आर एलिजिबल, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, वेदर दे आर पास, वेदर दे आर नॉट पास, and whether they have been awarded pass certificate, that supplementary pass certificate, or not awarded supplementary pass certificate when you give the examinations next year again. ठीक है, अगले साल अगर आप अपने सारे सब्जेक्ट्स में या किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो और आप अगले साल फिर से एग्ज़ाम देते हो तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू रिटर्न दिस मार्कशीट जो आपको अब मिलेगी, वो सिर्फ एक्स्ट्रा होती है. सप्लीमेंट्री मीन्स एड ऑन होती है उसके साथ एक और मार्कशीट. बट स्टूडेंट्स हु आर डिक्लेयर्ड एब्सेंट, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तभी आप उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हो. इफ़ यू आर एब्सेंट ऑन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन तो उसका इम्प्रूवमेंट नहीं फिल हो सकता है. देन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू कैन अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट, अ मैक्सिमम ऑफ एनी 2 सब्जेक्ट्स दैट यू वुड हैव एनरोल्ड फॉर देमसेल्व्स यू कैन अप्लाई फॉर. ठीक है, उसकी कुछ फीस होती है. दैट नाउ दिस इज़ अ नोटिस दैट वॉज गिवन अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शंस. जो एक्चुअल नोटिस होती है जब वो रिगार्डिंग द फीस, द टाइमिंग, द डेट्स, ओके, व्हेन यू कैन अप्लाई, तो वो सारी चीज़ें निकलती है जब आपका रिजल्ट आता है. रिजल्ट कम्स इन फर्स्ट वीक ऑफ मे, तो मे में ही योर मेन नोटिफिकेशन कम्स आउट कि इम्प्रूवमेंट में दिस डेट इज़ देयर. जून इज़ देयर फॉर रजिस्ट्रेशन, जुलाई इज़ देयर फॉर एग्जामिनेशन. What papers you can appear in? You can appear for a particular subject that you are required to compulsorily appear for theory subject of the paper. ठीक है, मतलब कि थ्योरी सब्जेक्ट ऑफ द पेपर के लिए यू कैन अप्लाई. येस, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क अगर, क्योंकि वो मार्क्स ऑलरेडी अवॉर्डेड हो चुके होते हैं, हम उन्हीं को यूज़ करते हैं. लेकिन अगर आप उस टाइम पर एब्सेंट हो प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में तो उसको फिर से थ्योरी के साथ उसके फिर से मार्क्स सबमिट किए जाते हैं, विच शुड अगेन बी असेस्ड एंड देन मार्क्स आर सबमिटेड. रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इम्प्रूवमेंट, तो schools will be able to register the candidates online. Okay, you have to contact your own school later after your results for the improvement examination. That registration process is done in the month of June, जिसके लिए जो विंडो होती है सिर्फ हार्डली 5 days के लिए इट इज़ ओपन. ओके, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं, दैट कैंडिडेट्स हु आर एंटर्ड एज रेगुलर कैंडिडेट्स एंड हु आर अनसक्सेसफुल टू सिक्योर पास सर्टिफिकेट्स विल बी परमिटेड टू रीअपियर इन ISC एग्जामिनेशन इन द 2026. इफ़ अ स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू पास इन 2025 एग्जामिनेशंस, मैंने आपको एक क्राइटेरिया बता दिया था कि मिनिमम ऑफ बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स आर टेकन फॉर काउंसिल टू पास यू. अगर स्टूडेंट्स हु आर नॉट सक्सेसफुल इन दैट तो आप सिर्फ नेक्स्ट ईयर 2026 में ही पास आउट टू रीअपियर इन दैट पर्टिकुलर ओनली विदाउट फर्दर अटेंडेंस, जिसके लिए बट नॉट देयर आफ्टर विदाउट फर्दर अटेंडेंस एट एन अफिलिएटेड एंड रजिस्टर्ड स्कूल. मतलब कि अगर 2025 में यू हैव गिवन द एग्जामिनेशन, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू बी सक्सेसफुल, तो 2026 में जब आप उसका दोगे एग्ज़ाम तो इसमें आपको अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है. बट इसके बाद व्हेन यू आर गिविंग इन टचवुड, इट शुड नॉट हैपन, बट यू शुड नो द क्राइटेरिया कि अगर उसके बाद इट इज़ देयर 2027 हो गया, 2028, 29 हो गया, तो उस टाइम पर अटेंडेंस इज़ रिक्वायर्ड. Such candidates will be required to take the examination in all subjects registered for 2025 examination. And students who are not able to secure pass certificate, उनको फिर सारे subjects के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं. ठीक है, मतलब एग्जामिनेशन तो you have to give entire.
देन इज कैंडिडेट्स हु आर अवॉर्डेड पास सर्टिफिकेट, वो सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट के लिए भी आ सकते हैं इन वन और मोर सब्जेक्ट्स. आप चाहो तो एक, चाहो तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो इन 2026 एग्जामिनेशन. सच कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो ओनली choose only those subjects which they had opted for in the previous ISC examination. अगर आपने कॉमर्स अकाउंटेंसी चूज़ किया है तो आप नेक्स्ट ईयर सिर्फ कॉमर्स अकाउंटेंसी में ही अप्लाई कर सकते हो. इफ़ यू हैव साइंस सब्जेक्ट्स, यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर साइंस सब्जेक्ट्स इन द प्रीवियस ईयर, आप उसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते. इम्प्रूवमेंट में व्हाट हैपन्स कि इम्प्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री का जो मेजर डिफरेंस होता है वो यही होता है. इम्प्रूवमेंट में आप अपनी मार्कशीट रिटर्न करते हो, आपको नई मार्कशीट मिलती है. एंड सप्लीमेंट्री में व्हाट हैपन्स कि यू हैव वन मार्कशीट, आपको अनदर मार्कशीट मिलेगी अनदर ईयर की. ठीक है, ये डिफरेंस हो जाता है. तो एंट्रीज of candidates wishing to reappear for 2026 should be submitted online. अगस्त और सितंबर के मंथ में वो जाती है थ्रू द हेड्स ऑफ स्कूल कंसर्न, मतलब कि प्रिंसिपल के थ्रू या स्कूल्स के थ्रू वो जाती है. तो अगेन यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन टू योर ओन स्कूल. ओके, देन मूविंग टूवर्ड्स ICSE, जिसका जो क्राइटेरिया होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर. तो क्या बोला गया है दैट इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस में who wish to improve their marks in the same year they can go for इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, जिसका जो क्राइटेरिया अगेन द सेम इट इज़ पास सर्टिफिकेट अवॉर्डेड, नॉट अवॉर्डेड, सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट अवॉर्डेड और नॉट अवॉर्डेड. बट स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इट. ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो परमिशन है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो दैट इज़ अ मैक्सिमम ऑफ एनी 2 सब्जेक्ट्स यू आर अप्लाइंग फॉर. देन पेपर्स टू अपीयर इन कैंडिडेट्स can appear for are required to compulsorily appear in theory paper of the subject. Candidates who choose to appear for a subject which has more than one paper, जैसे English, Science, History, Civics, Geography, will have option to choose any one or more papers of the said subject. आप चाहो तो इंग्लिश के दोनों सब्जेक्ट्स में अप्लाई करो, इंग्लिश का एक सब्जेक्ट में अप्लाई करो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. बट फीस इज चार्ज रिगार्डिंग इट, तो दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको ढेर सारे पेपर देने हैं कि एक ही देना है. ठीक है, बट मैक्सिमम ऑफ 2 सब्जेक्ट्स ओनली यू कैन अप्लाई फॉर. देन स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्ट मार्क्स आर ऑलरेडी अवॉर्डेड. इफ़ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट वर्क असेसमेंट, तो अपार्ट फ्रॉम थ्योरी सब्जेक्ट उसको प्रोजेक्ट वर्क के भी मार्क्स देने पड़ते हैं. Then registration, when it will be done in the month of June and July this year only. Candidates who are successful, who are regular and are not able to pass in the 2025 examinations जो अभी कंडक्ट हो रहे हैं, they can again appear in next year 2026, but उसके बाद they will not be allowed to appear without a proper attendance. ठीक है, such candidates are required to take the examination in all subjects registered for ISC 2025 examinations. Then candidates who are have pass certificates may appear for supplementary. अगर आपके पास ऑलरेडी एक पास सर्टिफिकेट है एंड यू फील लाइक कि आपके यू कैन अप्लाई अगेन, तो यू कैन नेक्स्ट ईयर यू कैन अप्लाई फॉर सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट इन 1 और मोर सब्जेक्ट्स. आप चाहो तो ऑल सब्जेक्ट, जैसे इम्प्रूवमेंट का एक लिमिट होती है मैक्सिमम ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, बट सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट में यू कैन अप्लाई फॉर 1 सब्जेक्ट और ऑल सब्जेक्ट्स. ठीक है, such candidates must choose only those subjects which are offered, और आप सिर्फ वही सब्जेक्ट ले सकते हो जिसके लिए आप लास्ट ईयर रजिस्टर्ड हो. एंट्रीज ऑफ कैंडिडेट्स विशिंग टू रीअपियर कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन. वो ऑनलाइन सबमिट की जा सकती है ड्यूरिंग सेप्टेम्बर एंड ऑगस्ट मंथ ड्यूरिंग थ्रू द हेड्स ऑफ स्कूल कंसर्न, मतलब कि स्कूल के अकॉर्डिंग. तो इवेंचुअली what we have understood from here that whatever these improvement exams are, okay, improvement exams आपके सेम सिलेबस पर होते हैं, दैट इज़ ऑलरेडी योर 2025 एग्जामिनेशन का जो स्पेसिफिक सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होते हैं. दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि दिस इज़ 2025 एग्जामिनेशन, 2 papers you can apply for, a maximum of 2 paper. There is a specific fees that will be informed you in the month of May soon after result, ये बताया जाता है. Then after this June May registration is there, okay, and
जुलाई में एग्ज़ाम इज़ देयर and exam of the same syllabus is there. ठीक, तो these things you need to remember. Supplementary pass certificate, again I'm telling you कि improvement में mark sheet is given back, you'll get another mark sheet, and supplementary में and improvement exams में भी supplementary exams में what happens कि in case your exam is there, तो mark sheet will not be taken back, you will be getting another mark sheet. Okay, so that's all for today. I hope you all have understood. Any questions, any queries, you can mention it in the comment box. Keep preparing. Best wishes. Thank you.